सर्व जगत को छाड़ के तुझ दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं। सर्व जगत को छाड़ के तुझ दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभु मत कित दर्शन पाऊं। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ईश्वरीय वाणी ग्रंथ श्री समता प्रकाश शब्द संख्या 1390, आइए मिलकर श्रवण करते हैं और प्रयास करते हैं जो गुरुदेव इस शब्द में कहना चाह रहे हैं उसको समझने का प्रयास, उसको आत्मसात करने की कोशिश। इस सागर संसार में मार्ग साचा खोज, बिना जतन ना पाएगा जग जीवन की मौज। इस सागर संसार में मार्ग साचा खोज। इस संसार को सत्पुरुष सागर से तुलना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इस बात की समझ तभी आवेगी कि कभी जीवन में ऐसा अवसर हो कि कोई व्यक्ति जब सागर में अकेला भटक जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है। वही व्यक्ति इस दुख, इस तकलीफ को जान सकता है। अमेरिका में एक लेखक हुए हैं डेल कार्नेगी। सांसारिक जीवन जीते हुए किस प्रकार प्रसन्न रहा जाए, खुशी कैसे महसूस की जाए, इस विषय को लेकर उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। उन्हीं पुस्तकों में जगह वो उदाहरण देते हैं कि अगर व्यक्ति के पास पीने को साफ पानी हो और भोजन की व्यवस्था हो तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की और चिंता नहीं करनी चाहिए। इस बात को सिद्ध करने के लिए वो उदाहरण देते हैं। कहते हैं अपनी तुलना उस व्यक्ति से करो जो किसी सागर में, किसी समुद्र में अकेला हो, नाव के बीच बैठा हो और रास्ता भटक गया हो। उस व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखो तो जीवन
खुशहाल लगेगा, बड़ा आसान लगेगा। ये उदाहरण एक सांसारिक व्यक्ति द्वारा संसारियों के लिए किस प्रकार से शुक्र मनाते हुए आनंद में रहने का अवसर प्रदान करता है, ये वो अलग विषय है। सत्पुरुष संसार को ही सागर की उपमा देते हैं, यानी वो सागर का पानी जो खारा है, इस खारे सागर में कोई व्यक्ति अगर डूबने लगे, निश्चित रूप से जितनी गहराई में जाएगा उतनी पीड़ा उस व्यक्ति को होगी। संसार रूपी सागर में गहरे उतरने का अर्थ संसार में अधिक लिप्त होना है। जितना सांसारिक बंधन कोई व्यक्ति बढ़ाता चला जाता है, संसार में जितना जिस व्यक्ति का अधिक मोह है, आध्यात्मिक व्याख्या के अनुसार वो उतना अधिक उस संसार के अंदर गहरे डूबा हुआ है। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति जितना संसार में अधिक लिप्त है, उसका दुख भी उतना ही बड़ा माना गया है। तो क्या प्रेरित करते हैं सत्पुरुष कि इस सागर संसार में एक समुद्र में भटके हुए यात्री की भांति इस संसार रूपी सागर में तू भटक गया है, तू किसी सत्पुरुष की शरण पकड़ और कोई रास्ता ढूंढ के तू किनारे पर लग सके, तू इस अथाह जलराशि से बाहर आ सके, तेरे दुखों का अंत हो। इस हेतु का क्या है? जैसे कोई भी सांसारिक लक्ष्य प्राप्त करना हो, छोटी सी छोटी उपलब्धि हासिल करनी हो, तो उसके लिए प्रयास करने होते हैं। मेरी यह जो मानसिकता है कि मैं किसी भेषधारी साधु की खोज करूं, फिर उसके आगे शीश नवाकर या किसी मूर्ति के आगे माथा टेक कर या कुछ व्रत इत्यादि रखकर आशीर्वाद प्राप्त कर लूं और स्थायी शांति को प्राप्त कर लूं, ऐसी अज्ञानता में जीता हुआ मैं इस सांसारिक जीवन को जी रहा हूं। और सत्पुरुष क्या कहते हैं कि बिना जतन ना पाएगा जग जीवन की मौत। जिस प्रकार किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए तू जिस लगन से प्रयास करता है, उसी प्रकार से ईश्वर मार्ग पर चलते हुए प्रयास करना परम आवश्यक है। जतन, कोशिश, सच्ची कोशिश जब तक तू नहीं करेगा तो तेरे भटकाव का अंत नहीं हो सकता। इस सागर रूपी संसार से तू बाहर कैसे निकलेगा? वो प्रेरित करते हैं, तू करनी को धार, सिर्फ बातों से काम चलने वाला नहीं। फिर आगे क्या कहते हैं गुरुदेव? वैसे तो सब जीवते स्वार्थ धर्म के माही, धार मनोरथ बहुविध पलक धीर ना पाई। इस संसार में रहने वाला एक आम व्यक्ति कैसा जीवन जीता है? हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में
लगा हुआ है। एक मन में इच्छा उठती है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए यत्न प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ता है, किसी प्रकार से वो इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी इच्छा, दूसरा लाभ, दूसरा स्वार्थ उसका आकर फिर खड़ा हो जाता है। कोई पैदल चलने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि किसी प्रकार से मुझे कोई साइकिल मिल जाए तो मेरी राह आसान हो जाए। प्रयास करने के उपरांत उस साइकिल को जब वो पा लेता है, कुछ समय बाद वो साइकिल भी उसके लिए दुखदाई हो जाती है, फिर उसको मोटरसाइकिल चाहिए। मोटरसाइकिल अनेक प्रयास करके जब वो प्राप्त करता है, कुछ समय बाद वो भी उसके लिए काम की नहीं रहती। निश्चित रूप से अब उसे कार की आवश्यकता है। इसी प्रकार का सोच रखते हुए, इसी प्रकार का जीवन जीते हुए यह उम्र निकल जाती है। और सत्पुरुष क्या फरमान करते हैं इन सांसारिक वस्तुओं के प्रति, उनका क्या निर्णय है? कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तक सीर। मुझे अगर ईश्वर मार्ग पर गंभीरता से आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से गुरुदेव की दो आज्ञाओं को हमेशा हृदय में धारण करना होगा। पहली कि इस संसार में ऐसा कोई मटेरियल बना ही नहीं, ऐसी कोई वस्तु अभी तक नहीं बनी जो मेरे चित्त को ठंडक दे सके, जो मुझे स्थायी शांति दे सके। इस बात को मैं हृदयंगम नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, इस बात पर मेरा पुख्ता यकीन हो नहीं पाता। सुनते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी इस बात पर मैं अमल नहीं कर पाता। एक पत्थर से बार बार ठोकर खाता हूं। आध्यात्म में पहली बात कि कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मुझे स्थायी शांति दे सके, इस बात पर निश्चय होना। और दूसरा, जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सकें तिल भर तिस फरमाही। ऐसा व्यक्ति जिसका इन गुरुदेव की दो शिक्षाओं पर पुख्ता यकीन है, क्या उसे कोई पीड़ा हो सकती है? कोई दुख हो सकता है? आखिर मेरा लक्ष्य स्थायी शांति प्राप्त करना ही तो है। और सत्पुरुषों की मंशा, उनकी कामना भी यही है कि जीव सही बात को, सही शिक्षा को धारण करे और अपना जीवन का कल्याण कर सके। इसी उद्देश्य को रखकर यह वाणी प्रकट होती है। गुरुदेव एक सांसारिक व्यक्ति कैसा जीवन जीता है और उसमें किस प्रकार से परिवर्तन करके उन कमियों को, जिन कमियों को लेकर हम जीवन जी रहे हैं, सत्पुरुष भली भांति से जानते हैं कि उन कमियों को, मेरे जीवन जीने के तरीकों को कौन सा मोड़ दिया जाए कि मैं सही जीवन जी सकूं। वो जीवन जो मेरे लिए ही कल्याणकारी है, वो किस प्रकार से संभव है। एक लक्ष्य को पूरा करना, क्षणिक उस पर आनंदित होना और उसके बाद
उससे बड़ी इच्छा का जागृत हो जाना, ये संसारिक जीवन है। गुरुदेव इस पर विचार करने को कहें। संपत बहु संचित करी, अधिक किए नित भोग, मरना मूल विसार के, अधिक पाए चित रोग। मेरा जीवन, सारा जीवन संपत्ति को एकत्र करने में बीतता है। मैं इस जीवन में जब प्राथमिकता की बात आती है, सबसे पहले मैं धन और संपत्ति को सर्वाधिक महत्व देता हूं। और शास्त्र तो ये कहते हैं कि जब दान की बात आती है तो सबसे निचले दर्जे का दान संपत्ति का दान कहते हैं। मैं कहां खड़ा हूं, एक बार विचार करके तो देखूं। संपत बहु संचित करी, अधिक किए नित भोग, मरना मूल विसार के, अधिक पाए चित्त रोग। मेरा वैराग्य शमशान का वैराग्य है। जैसे किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाने पर कुछ घड़ी, कुछ क्षण के लिए संसार की असारता समझ आती है और वहां से बाहर निकलते ही मैं फिर से मौत को भूल जाता हूं। यह भूल जाता हूं कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार मैं करके आ रहा हूं, उसी प्रकार की घटना मेरे साथ किसी क्षण, किसी पल भी घटित हो सकती है। इसको भूलकर मैं भोग भोगने में दिन रात जुटा रहता। मरना मूल विसार के, अधिक पाए चित्त रोग। और इस अहंकार के साथ कि अभी तो मैं बहुत जीने वाला हूं, और मानसिक जो मेरे रोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको दिन रात बढ़ाए चला जा रहा हूं। अभी तो मेरा जीवन इस प्रकार का बीत रहा है। के नित नित होए खवार, काल की नौबत बाजती, उठ मन मूरख जाग, साचा वखर खाट लो, पर सेवा अनुराग। मैं तो यही समझे बैठा हूं कि इस संसार में जितना अधिक स्वार्थ सिद्ध करूंगा, जितनी अधिक वस्तुएं जोड़ लूंगा, शायद मैं खुश हो जाऊंगा, मैं आनंदित हो जाऊंगा, स्थायी शांति मिलेगी। लेकिन सत्पुरुष क्या कहते हैं कि सच्ची कमाई क्या है? कि तेरा पर सेवा में अनुराग हो। अनुराग अर्थात तेरा ये स्वाभाविक स्वभाव हो कि तू दूसरे का दुख ना देख सके, ऐसी तेरी प्रवृत्ति हो, ऐसा तेरा स्वभाव बन जावे कि किसी को कांटा लगे तो दर्द तुझे हो, और दूसरों की सेवा करते हुए कभी मन में यह ना आ जावे कि इसकी हेल्प, इसकी मदद मैं कर रहा हूं। उस सेवा के लिए भी उस ईश्वर का धन्यवादी होवे कि हे प्रभु, तेरी महान अनुकंपा है कि मुझे इस योग्य समझा कि इस जीव की सेवा के लिए मेरा चयन आपके द्वारा हुआ। अपना मनोरथ त्याग कर, पर काहेत विचार, सतगुर की ये सिखया,
खाट रतन जग सार, मान गुमान त्याग कर, खिमा गरीबी धार, जाए प्यासे अंत को, जो बहुमानी संसार। अपना अहंकार, इसके त्याग करने की बात कहते हैं गुरुदेव। तेरे अंदर क्षमा का भाव होवे। गरीबी का अर्थ कि हे प्रभु, कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त है वो आपका है, ऐसा भाव धारण करके, जिस प्रकार से एक सेठ के यहां एक मुनीम इतने सारे पैसे हाथ में होते हुए भी उसका मालिक नहीं होता, उसकी संभाल करने वाला होता है, उसी प्रकार से मिली हुई संपत्ति का खुद को मुनीम समझते हुए कि हे प्रभु ये तेरा है, मैं तो इसको संभाल करने वाला हूं, इस भाव से दीनता धारण करके जीवन जीने की प्रेरणा गुरुदेव दे रहे। साचा ठाकर सिमरियो, जिसकी सब जग रास, आपा भावो त्याग के, निर्भय लीजो वास, माया मोह विकारिये, नित संकट को देत, बिन सिमरे भगवंत के, नहीं मिटे भरम विखेप। साचा ठाकर सिमरियो, वो ईश्वर, वो परमात्मा, ये संसार जिसने बनाया है, यह जानकर कि उस ईश्वर की आराधना से अन्यत्र ऐसा कोई साधन नहीं, तुझे स्थायी शांति उस ईश्वर की शरण में जाकर ही मिलने वाली है, इस निश्चय को तू धारण कर। वास्तविक धर्म को अपना, धर्म का अर्थ सीखने का प्रयास कर। तू सद्गुणों को क्यों नहीं धारण करता? मेरी स्थिति तो उस प्रकार है कि एक बार विवेकानंद जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर जा रहे थे। रास्ते में एक मंदिर के पास से गुजरे तो देखा एक 4-5 वर्ष का छोटा सा बालक, हाथों में उसके पुष्प का दोना, और वो मंदिर में जा रहा है ईश्वर को वो फूल अर्पण करने के लिए। मंदिर में ईश्वर की पूजा हेतु वो जा रहा है। तो विवेकानंद जी बड़े प्रसन्न हुए, बालक को पास में बुलाया, उसके शीश पर अपना हाथ रखा, उसको दुलारा, उसको पुचकारा, और एक मीठी सी हंसी विवेकानंद जी के चेहरे पर आई। तो साथ चलते हुए शिष्य भी आनंदित हुए उस दृश्य को देखकर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक वृद्ध भी उसी अवस्था में हाथ में पुष्प लिए हुए मंदिर की ओर जा रहा है। तो उस वृद्ध को देखकर विवेकानंद जी उदास हो गए। शिष्य सब क्रियाकलाप अच्छे से देख रहे हैं कि गुरुदेव की भाव भंगिमा इस बार परिवर्तित है। तो प्रश्न करते हैं कि अभी कुछ समय पूर्व एक बालक को मंदिर जाते हुए देखकर, पुष्पांजलि देते हुए देखकर आप इतने प्रसन्न थे, अब ऐसी क्या बात हो गई?
तो विवेकानंद जी उत्तर देते हैं कि एक बालक के लिए प्राथमिक अवस्था के रूप में इस प्रकार की पूजा महत्व रखती है। उसको उत्साह देना हमारा कर्तव्य है। उस मंदिर में जाकर वहां सत्संग सुनकर वहां रखे हुए शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद एक अवस्था आते आते जीव की इतनी समझ विकसित हो जानी चाहिए कि वो समझ सके कि ईश्वर मेरे हृदय में है और मैं साधना के द्वारा उसको अनुभव कर सकता हूं, आत्म साक्षात कर सकता हूं। एक बालक के लिए उचित है कि वो मूर्ति को ईश्वर समझकर उसकी पूजा आराधना करे, लेकिन जीवन पर्यंत एक बालक की सोच को लिए चले जाना कोई अच्छी बात नहीं। मेरी भी यही स्थिति है। मैं नहीं समझ पाता कि काल मेरे निकट है और ईश्वर मेरे निकट है। मैं काल को विसार कर सांसारिक जीवन जिए चला जा रहा हूं। मृत्यु कभी भी हो सकती है और साधन मेरे पास उपलब्ध है। सत्पुरुष की शरण मुझे मिली है और सत्पुरुष के ज्ञान से मुझे इतनी समझ प्राप्त हुई है कि मिले हुए ज्ञान को मिली हुई विधि से मैं उस ईश्वर को अनुभव कर सकूं। मैं जिस हेतु जिस कारण इस संसार में आया, मेरा जन्म हुआ, मेरा यानी मेरे शरीर का जन्म हुआ, यानी कि मुझे ये मानुष रूपी देह मिली, तो मेरे प्रयास गंभीर रूप से परिलक्षित नहीं होते। मेरा साधन, मेरी करनी में कहीं कुछ कमी है। आवत जावत खेलिए मन में करो विचार, सत मुशक्कत घालिए जो अंत देवे जयकार, पाप कर्म को त्यागिए पाइए सत विश्वास, मार्ग पर उपकार में रुच रुच करें निवास। पाप कर्मों को त्यागने की बात कहते हैं गुरुदेव। वो काम जो मैं स्वयं में पहले से ही जानता हूं कि ये ठीक अच्छे कर्म नहीं है, मैं शुरुआत तो वहां से करूं। बाकी ईश्वरीय ज्ञान को समझना, उस पर मनन करना, उसके अनुसार फिर से चलना, वो सेकेंडरी है। प्राथमिक रूप में जिस बात को मैं पहले से जानता हूं कि ये पाप है, ये गलत है, मुझे उन दोषों से खुद को निवृत्त करना होगा। फिर उसके बाद अपना हरदम निरीक्षण, हरदम स्वयं पर नजर रखना कि क्या मेरा जीवन, जिस जीवन को मैं जी रहा हूं, क्या गुरु की आज्ञाओं के अनुकूल है। इस प्रकार जीवन जीते हुए, सत्पुरुषों के मार्गदर्शन पर चलते हुए, शनह शनह धीरे धीरे मैं एक एक करके अपने अवगुण से मुक्त होऊंगा। प्रेमियों, ईश्वर प्राप्ति का अर्थ स्वयं ईश्वर हो जाना है, अर्थात ईश्वरीय गुणों को धारण करना है। तो खोटे कर्म को त्याग कर कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी के जीवन में इस समय 500 इच्छाएं हैं,
उन इच्छाओं को कम करना उसकी प्रगति की निशानी है, उन इच्छाओं को बढ़ा देना उसकी अवनति की निशानी है। शनै शनै जैसे जैसे मेरी उम्र बीतते, मेरी इच्छाओं में कमी हो, मैं निर्वास अवस्था को प्राप्त हूं, इसके लिए निरंतर आत्मविश्लेषण, अपने पर नजर रखना, सत्पुरुष के मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को तौलना, शनै शनै अपनी कमियों को दूर करना। जब इस प्रकार का मैं जीवन जीऊंगा और उस प्रभु को स्थायी शांति का कारक मानते हुए उनकी शरण लूंगा, सदगुरुदेव द्वारा बताए तरीके से उस प्रभु की आराधना करूंगा, तो निश्चित रूप से मेरा मानव जीवन सफल होगा। जिस उद्देश्य के लिए इस देह को धारण किया वो मेरा प्रयोजन सिद्ध होगा। ऐसी सन्मति गुरुदेव हम सबको देवें, ऐसी प्रार्थना करता हुआ वाणी को विराम देता हूं। की हुई त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना के साथ ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।